हो गया लाइव। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आरजे प्रिंस लाहौर से इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहुत ही लेजेंड प्लेयर उस्ताद राना इमरान साहब DHA वाले के पास। माशाल्लाह शौक किया है, बहुत ही मज़ा आया है और बहुत अच्छे इनके पास कबूतर हैं। उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब वाले हीनो कबूतर हैं, उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब वाले तस्वीर वाले कबूतर हैं, उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब वाले सलारे कबूतर हैं, काले मोती वाले। माशाल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी के कबूतर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पर कुंदे बॉडी स्ट्रक्चर माशाल्लाह बहुत ही मैंने शौक किया है, मुझे बहुत मज़ा आया है। तो मैंने कहा चलें आप सब दोस्तों के साथ लाइव चला के आपको भी शौक करवाते हैं कबूतरों का, और साथ कुछ इमरान भाई से आपको मतलब कबूतरबाजी की हिस्ट्री थोड़ी सी जानते हैं, जो मतलब ये माशाल्लाह बहुत ही पुराने शौकीन हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शौक करते रहे हैं। तो इनसे कबूतरबाजी की हिस्ट्री जानते हैं, किस तरह कबूतर बने, मतलब कि जो ये जानते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह ये रोशनी ये डालेंगे। तो चलते हैं उस्ताद इमरान साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है इमरान भाई, ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा इमरान भाई, कब से आप शौक कर रहे हैं, मतलब किस तरह शौक पड़ा, किस तरह आगे से आपने कबूतरबाजी स्टार्ट की? शौक मुझे बचपन से ही है, सब जानवर परिंदों का। जी जी। बिल्कुल छोटे होते ही। जी जी। तो जो कबूतरों का ज़्यादा शौक पड़ा, मेरे बड़े भाई को शौक था। जी जी। उनकी वजह से जी शौक पड़ा, जी। तो वो फिर आगे चलता रहा। सही है। तो जब आप मियाँ साहब के पास आप किस तरह गए, मतलब किस तरह सलाम दुआ हुई मियाँ साहब से? मियाँ साहब से जहाज में होते थे। जी मियाँ साहब से मियाँ साहब को थोड़ा मतलब कि सलाम दुआ या उनको जानना पहचानना तो मुश्किल ही नहीं था, पूरा तो दुनिया उनको जानती। जी जी। तो मेरी भी ख्वाहिश थी अच्छे जानवर खरीदने की, लेने की। जी। तो इस सिलसिले में जाना शुरू किया मैंने 99 में। जी जी। तो बस वो जब से सिलसिला मियाँ साहब के कबूतरों के साथ जब से चल रहा है। किस तरह मतलब कि अच्छे कबूतर लगे, कोई उड़े आपने देखे उड़ते हुए, फिर उनसे कबूतर लिए? पहला कबूतर कौन सा लिया? ये याद नहीं पहला कबूतर कौन सा लिया मैंने, लेकिन सबसे पहला जो कबूतर हमें बहुत याद है। शुक्रिया आप सब दोस्तों का, वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि मजीद दोस्त भाई उस्ताद इमरान साहब की वीडियो और कबूतरों का शौक कर सकें और इनकी जो बातें हैं उससे भी फ़ायदा ले सकें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप दोस्त भाई, अगर कोई दोस्त भाई का सवाल हो तो कमेंट करें, हम इंशाल्लाह जो उसका मुनासिब जवाब होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। जी उस्ताद जी। सबसे पहला कबूतर में ये जरूर याद है कि सबसे पहला मैंने मियाँ राउफ साहब से कबूतर लिया। अच्छा, मियाँ राउफ साहब से लिया था आपने पहला कबूतर? मियाँ नज़ीर साहब से बाद में मियाँ राउफ साहब, क्योंकि मियाँ राउफ साहब मियाँ नज़ीर साहब से भी ताल्लुक था। जी जी। मियाँ राउफ साहब से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक था। जी जी। काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक। जी। बस फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा, लेते रहे। वो कबूतर उड़े भी? जी बहुत उड़े। कहाँ पे आप शौक करते हैं? मेरी अपनी भी छत थी पाकिस्तान फार्मेसी की। जी जी। यहाँ से मैंने टूर्नामेंट्स एक दो विन किए हैं। जी जी। 2 साल ही रही है, फिर छोड़ दी थी क्योंकि टाइम नहीं दे सकते, हम 2-3 दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। जी जी। उसके बाद फिर ऐसे सिलसिला स्टार्ट हो गया, दोस्तों की तरफ बच्चे वगैरह छोड़ के। जी जी। फिर चेयरमैन साहब के साथ मुंसलिक हो गए, तो उनके साथ चलते रहे। अब ज़्यादातर कबूतर मेरे पास मियाँ साहब से जो डायरेक्ट उनके ज़माने के आए हैं वो तो आए हैं, ज़्यादातर कबूतर मेरे पास चेयरमैन साहब की तरफ से आए हैं। सही। तो ये कबूतर जो आपके बड़ी आला क्वालिटी की परफॉर्मेंस दी कबूतर ने किसी ने, वो कौन सा ऐसा यादगार कबूतर है कि जो आपको नहीं भूलता आज भी? कई कबूतर ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ टाइम पे अच्छे उड़ते रहे कबूतर। जी। कई कबूतर ऐसे हैं। कोई होता है ना कि कोई नामवर कबूतर होता है या कोई ऐसा वाकया होता है जो मतलब के कबूतरबाजी की हिस्ट्री का? मेरे पास यहाँ पे जो छत बनाई थी जी, वहाँ पे मैंने बच्चे छोड़े
हमने पहले जो छोटी सी छत थी, छोटा सी छत और छोटे से 2 खुडे से बने हुए थे। वैसे ही दोस्तों ने ना शोगल वगैरह में छत बना ली थी 2004 में के एंड में। सही है। लाइक सितंबर में हमने खुडे छोटे बनाए। जी जी। तो उसके बाद कबूतरों को पटाइयाँ वगैरह दे दी। तो इधर ना एक जानने वाले थे DHA में हमारे, इकबाल साहब वगैरह ना। जी जी। वो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे। सही है। वो आ गए तो कहते हैं कि आपने बच्चों की टूर्नामेंट उड़ाना। हमारे पास एक भी बच्चा नहीं था। जी जी। 25, 30, 35 कबूतर थे जो हमने पटाई दे दी हुई थी। जी ठीक है। तो 16 दिन रह गए थे उसमें ना, DHA का पूरे का उन्होंने उड़ाना था वो टूर्नामेंट। जी जी। तो मुझे जो दोस्त है जिनका प्लाजा था, शाह साहब, वो पूछते हैं कोई बच्चे पले हैं? मैंने कहा जी हाँ जी 8 बच्चे पले हैं। जी जी। उनको हमने एंट्री दे दी, वो चले गए। रात को 9 बजे मैं घर आया तो उनको मैंने बच्चे दे दिए। ठीक है। तो दिन सुबह के लिहाज से 15 दिन रह गए थे बाकी पीछे। जी जी। उनको कहा कि जो बंदा हमारे पास था कि इनको बांध के ना छोड़ देना आप। 8 बच्चों को छोड़ दिया। ठीक है। आधा घंटा बैठे रहे हैं तो चील वगैरह पड़ी है तो 8 के 8 इधर उधर गिर गए बंदे हुए। सही है। एक बच्चा हवा कहीं भरी है, वो सीधा ही चला गया निशात कॉलोनी की साइड पे। वो प्लाजा ऊंचा नजर आता था। सही है। तो घर में बैठ गया जी। बंदा भी हुआ उधर से, बंदे ने पकड़ लिया। वो जैसे ही बैठा पकड़ भी लिया उसने 2 मिनट बाद ही। नजर आ रहा था वहां से ना। जी जी। तो मुझे कॉल आ गई कि शाह साहब की जी जो सबसे सोना बच्चा था ना, हाँ जी, वो निकल गया हुआ है। हाँ जी। ऐसे बाकी मैंने कहा 7 पूरे, कहते हाँ। मैंने कहा चलें इनको आप पक्के कर लें, 7 ही डालने हैं बाजी में। हाँ जी। कप में। सही है। 2 दिन बाद वो देखें, रात 9 बजे मैं लेके गया हूँ, सुबह वो बंदा आधे घंटे के लिए जी। बंदा ही हुआ गया। 2 दिन बाद वो बंदा ही वापस आ गया। अच्छा। ये बड़ा एक हमारे लिए जबरदस्त एक नई चीज थी। हाँ जी। लोग कहते हैं प्योर लाल आंखों वाले, नहीं, वो प्योर लाल आंखों वाला ही था मेरे। सही सही। मियाँ साहब के कबूतरों में था वो भी। सही है। वो उसको मैंने कहा आप उड़ाते रहे इसको। वही चेतर की विनर भी वही बच्चा हुआ। हाँ जी। उसके बाद उसको ना जहाँ से बीट करते हैं वहाँ रसौली होगी। अच्छा अच्छा। वो पूरा सीजन ऐसे रसौली में गुजरा, जहाँ जेठ की 2 आखिरी फड़के रह गई। हाँ जी। उसको फिर बाहर निकाल लिया। सही है। फिर उड़ाना शुरू किया। वो रसौली में ही, जेठ में ही, वो उसकी फिर 7-7 बजे तक की भी फड़कें थी। सही सही। वो बड़े प्यार वाली वो पट्टी थी और इसलिए अब तक वो याद है। सही सही सही, माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि आपके मुताबिक किस तरह से कबूतर को तैयारी देनी चाहिए? देखिए, हर किसी का नजरिया अपना अपना है, हर किसी का तरीका का अपना अपना है। आप किस तरह सोचते हैं किस तरह कबूतर को छोड़ना चाहिए, फिर उसको पक्का करना चाहिए और फिर उसको उड़ाना चाहिए? किस तरह से उड़ाना चाहिए वो अच्छा बेहतर रहता है ना? जितनी अच्छी नस्लें हैं जी जी, उनको उतना ही टाइम देना पड़ता है। ठीक है। जितने आप गौर कर लें, ये जो लट्ठे कबूतर है ना, जी जी, उनको पक्का करने में कोई आपको मेहनत नहीं लगती। उन्होंने उस हाइट पे वैसे जाना ही नहीं है, तो उन्होंने जाया कैसे होना है? जी जी। जो ये अच्छे नस्लों के कबूतर हैं वो एक दफा जरूर बच्चा जो समान होके आता है जी, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये होता है कि बच्चा पहली दफा ही उड़ा है ना, तो पहली दफा इतनी हाइट पकड़ जाता है, उसके बाद वो बेबस हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। जो एक दफा ऊपर से आके बैठ गया ना, वो तो जाया नहीं होता। ठीक है। वो फिर किसी वजह से, हमारी गलती की वजह से, ऊपर से कोई परिंदा ले जाएगा उसको। हाँ जी। नहीं तो ज्यादातर जाया होने का यही चांसेस होते हैं। मैं जब यहाँ पे अक्सर अपनी इसी छत पे बच्चे पक्के कर लेता था। जी जी। अभी 2 साल पहले तक भी करता रहा हूँ। जो मैंने काटने होते थे मैं यहीं पे उड़ा के बच्चे, ठीक है, उन जोड़ों के फिर पक्के। मेरा ये है कि हफ्ता 10 दिन में बंदे रहता था जी, यहाँ पे बंदे रहने हैं बच्चे। 2-2 पर हर 2-3 दिन बाद खोल देने, ठीक है। वो खुद ही ऊपर नीचे होते रहने हैं। मैंने कभी गेड़े गुड़े मतलब बच्चे को खुद से नहीं उड़ाया, ठीक है। वो देखता रहता था खुद, जो थोड़ा थोड़ा मस्ती में उड़ के आसमान से आते जाते थे, हाँ जी, फिर उड़ाना शुरू करता। मेरा तो ये तरीका है, कईयों का इससे बहुत बहुत अच्छा नहीं। मेरा ख्याल से ये बेहतरीन तरीका है। मेरी प्रॉपर फील्ड नहीं है खुद से, मेरी ज्यादा ब्रीडिंग की फील्ड है जी जी। तो लोगों के पास इससे बहुत अच्छे तरीके होंगे जी। मेरा तो ये तरीका है, मेरे पास अच्छी रेशियो हो जाती है फिर इससे। सही, मेरा भी यही ख्याल है। देखें कि जो बच्चा खुद से उड़ता है, गेड़े मारता है, टापे टूपे मारता है, गेड़े गुड़े मारता है, ऐसा तो ऊपर जाता है, नीचे आता है। खुशी में जो होता है ना, वो घर भी बैठता है। हाँ, जब आप उसको खुद से उड़ाते हैं ना, वो कई दफा डर के उड़ता है जी। जो डर के उड़ता है वो फिर साइड पे जाता है, तेज होता है उसकी, ज़ाहिर बात हार्ट बीट तेज होती है, साइड पे होता है।
हाँ जी। वो फिर उसके साथ वो आ भी जाते हैं वापस, और कुछ हो भी सकता है उसके साथ मिसहैप भी, हाँ नहीं आता है। हाँ जी। माशाल्लाह आपकी छत पे तो माशाल्लाह मैंने कबूतर ये देखे हैं, माशाल्लाह ये ऊपर की तरफ ये देखें कितने कबूतर उड़ रहे हैं माशाल्लाह जी। उस्ताद इमरान साहब जो हैं वो अपनी छत पे कबूतरों को दाना डालते हैं, तो ये बहुत किस्म के कबूतर जो है ना ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आते हैं और दाना खाते हैं, यहाँ पे गिर जाते हैं। मैंने देखे हैं यहाँ पे 4-4 5-5 कबूतर जो हैं वो खुद ब खुद ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और बड़े बेहतरीन उड़ते हैं कबूतर। मैंने बल्कि पूछा कि ये कबूतर आपके निकले हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरे निकले हुए कबूतर नहीं है, ये बाहर से ही कबूतर आते हैं। तो माशाल्लाह ये छत के ऊपर अपने कबूतरों के साथ दूसरे कबूतरों को भी ये दाना डालते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे कबूतर जो है ना वो मेरे ख्याल से 100 की तादाद में कबूतर हैं जो मैंने देखे हैं। ये सुबह के टाइम जो होता है ना फजर, हाँ जी, दिन चढ़ता है, हाँ जी, मतलब सूरज निकलने के 5-7 मिनट बाद, जी जी, उससे 15-20 मिनट के अंदर अंदर मेरी छत पे यहाँ पे कोई तकरीबन 1000 कबूतर होता है। सही, माशाल्लाह, तकरीबन 1000 माशाल्लाह जी। ये अल्लाह ताला की रहमत है जो मतलब कितने कबूतर आते हैं आपके पास दाना खाने के लिए, दाना खाते हैं, इधर घूमते हैं फिरते हैं। अच्छा, तो उसके बाद अगर आपके जो ये तो हो गया कबूतर उड़ाने का, एक मिसाल है अगर किसी दोस्त भाई ने कोई अच्छा कबूतर उड़ा के जोड़ों में डालना तो वो कितना उड़ना चाहिए आपके मुताबिक? यार देखें, ये तो डिपेंड करता है कि अपनी उसकी मतलब नस्ल पे डिपेंड करता है, ठीक है, लाइन पे डिपेंड करता है कि खाली वही उड़ा है या उसके उस नस्ल में से उसके बहन भाई कजन चाचे ताए भतीजे उड़ रहे हैं। हाँ जी, तो वो तो फिर आउट जैसी वो उसने परफॉर्मेंस दी है वैसी तो आगे देगा अगर अच्छी आप फीमेल लगाएंगे। जी जी, जोड़ा तो कंप्लीट होता है ना, मतलब कि उड़ा हुआ जोड़ा अगर आप लगा दें तो आपके मुताबिक वो काम ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा नहीं रह जाता। जी जी, वो ज्यादा अच्छा होता है। दूसरे को तो आपने परखना है ना, इसके तो आपको क्वालिटीज वैसे ही उसने अपनी आप बता दी है। वालेकुम सलाम दिशान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। अच्छा, तो उसके अलावा जो आप पे कबूतर जो आप देते हैं दोस्तों भाइयों को, वो किस तरह के कबूतर हैं और वो किस तरह उड़ते हैं, क्या मतलब? मेरे पास मुझे बड़ा एडवांटेज ये है जी, एक तो अच्छे वक्त में मियाँ साहब वगैरह से कबूतर आए हुए हैं जी, वो अपने मुताबिक जितनी मेरी वो है उसके लिहाज से मैं मेंटेन करता रहता हूँ। मुझे एडवांटेज है कि मुझे मेरे मतलब के उस्ताद चेयरमैन साहब ने बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत कबूतर दी हुई है। मेरे पास तकरीबन 80% चेयरमैन साहब के कबूतर हैं। जी दिशान भाई, आप सवाल पूछ सकते हैं, पूछें आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी सर। तो चेयरमैन साहब से मुझे कबूतर बहुत ज़्यादा आए हैं। जी जी, तो उनसे आने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो पूरे पाकिस्तान में उनका शौक हो रहा, पूरी दुनिया में उनके आगे शागिर्द भी हैं, लाहौर लेवल पे पूरे उसके टक्कर पे शौक वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उन्होंने वही बर्ड रखना होता है जो उनके जो रिजल्टेड होता है। बिल्कुल मियाँ साहब के हाथ के कबूतर हैं। सही है। और मुझे ये एडवांटेज है कि उनसे जो भी आएगा जी जी वो आउटस्टैंडिंग होगा। बिल्कुल ऐसे ही, ब्लड वाइज आउटस्टैंडिंग होगा। हाँ जी, हर बंदे की अपनी थ्योरी होती है। हाँ, मुझे मैं जो चलता हूँ वो ज्यादा ब्लड पे चलता हूँ। सही है। मुझे कोई पहले आप देखते हैं ब्लड, उसके बाद आप देखते हैं पॉइंट, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है ना, ये पॉइंट्स होना बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। जी जी, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल में मुझे कोई 25 साल से ज्यादा हो गए कबूतरबाजी करते हुए। जी जी, मैं अपना सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसमें किसी भाई का हो सकता है डिफरेंट प्रैक्टिकल हो और मेरी बात से कोई एक तो नाराज ना हो, एक तो नेगेटिव कमेंट ना। हर बंदे की अपनी अपनी एक कमेंट होती है। हाँ जी, प्रैक्टिकली हाँ जी। मेरे प्रैक्टिकल में भाई ये आया कि सोने जैसे भी पॉइंट है ना कबूतर के, जी जी, अगर उसका ब्लड लाइन अच्छी नहीं है ना, जी जी, तो वो मेरे पास काम नहीं किया। और जिसकी ब्लड लाइन अच्छी है ना, हाँ जी, उसमें कमी बेशी भी पॉइंट में हो गई, कोई हड्डी छोटी हो गई है, कोई जोड़ खुले हो गए हैं, हाँ जी, तो वो भी शाम बैठे हैं। हाँ, अगर आपके पास ब्लड लाइन अच्छी है और जो कबूतर की जितने पॉइंट्स अच्छे हैं वो साथ हो जाएं, वो तो फिर सोने पे स्वागत। बिल्कुल तो फिर आउटस्टैंडिंग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जरूरी भी बहुत हैं। जी जी, ये नहीं कि जरूरी नहीं है, हाँ जी, जरूरी बहुत है। जी जी, मतलब कुंदा क्या, हर चीज, उसकी हड्डी, जोड़, उसकी बॉडी फिटनेस, जितनी बॉडी फिटनेस होगी वो अच्छे खून के साथ उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस करेगा।
लेकिन मैंने आपको ये बात बताई है, अच्छा खून हो ना तो वो 19-20 बर्दाश्त कर जाता है। खून अच्छा ना हो तो उसको मैंने बताया सोने जैसे भी आप पॉइंट लगा दें। हाँ जी, मेरे पास तो नहीं काम किया। अच्छा सर जी, एक दोस्त का कमेंट आया, वो पूछ रहे हैं कि अगर इस टाइम पे उनके पास पट्टी पट्ठा 5-6 पर का मौजूद हो तो वो उसको हम जेठ में किस तरह उड़ाएंगे? एज इट इज़ ही उसको साफ होने दें या हम उसको खींच के साफ करवा लें? क्या होना चाहिए इसके लिए बेस्ट? क्या हो अब 6-7 का होगा, अब 5-6 का होगा तो आपके जब तक 7-8 का होगा तो वो तो उड़ना बेकार हो जाएगा। हाँ जी, नहीं जेठ अभी दूर है, जेठ अभी दूर है। अभी जब तक उड़ता हुआ कबूतर कहाँ साफ जल्दी करता है। हाँ जी, उड़ता हुआ उन्होंने निकाल देना, ये जनवरी फरवरी में निकालने शुरू कर देंगे। हाँ जब तक वो 7 कली 8 कली के होंगे, हाँ जी, वो इन कलियों में आके उसको प्रॉब्लम तो आती है ना। हाँ जी, हाँ जी, जो पहले पर हैं वो तो काफी सपोर्टिव होते हैं। हाँ जी, तो आपके मुताबिक है जब पुटाइयां आए तो साथ उसकी पुटाई कर दें? लाजमी करनी चाहिए। हाँ जी, लाजमी करनी। अच्छा और ये दोस्त भाई ने सवाल पूछ लिया, चलें ये भी बता दें कि पुटाइयां जब हम करते हैं आपका क्या तरीकाकार है? क्या उससे आप पहले वैक्सीन करते हैं या डिवर्मिंग करते हैं? डियर, मैंने तो एक तो उड़ाने की प्रैक्टिकली खुद से अपने हाथ से बहुत कम कबूतरबाजी की हुई है, चंद साल की है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, जो मैंने देखा है और जो हाँ ये कह लें कि 2-4 साल से देखता क्या नाम है 10-15 साल से जैसे चेयरमैन साहब को देखता आ रहा हूँ और उनको देखता आ रहा हूँ जी, जो आपने डिवर्मिंग है, जो चीजें हैं, जो वैक्सीनेशन है, आपने पुटाइयों के बाद करनी है। ठीक है, या उससे पहले करनी है? पहले कर लेना मेरे ख्याल से ज्यादा बहुत बेहतर होती है, क्योंकि आप तकरीबन उससे 10-15 दिन पहले आप बहुत बेहतर है, वो बहुत बेहतर। लेकिन जिस दिन से आपने पुटाई की हुई है, हाँ जी, उस दिन से वैक्सीनेशन उसको जो भी डिवर्म करेंगे वो तो पारी जलना शुरू हो जाएंगे ना। हाँ जी, वैक्सीन अगर उनको वाइटामिन्स डालेंगे, वैक्सीन करेंगे, उनके पर एबनॉर्मलिटी के लिहाज से निकलते रहेंगे, कोई टेढ़े मेढ़े लंबे वो जीभ निकलते रहते हैं। हाँ जी, ड्यूरिंग उसके तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हाँ जी, मतलब कि पहले तकरीबन उसके पहले वो उसको कर लें डिवर्मिंग। देखे ना, आपने फेब में करनी है ना, अगर फरवरी में करनी है, जी जी, ठीक है, हाँ जी, आप उसकी जनवरी में सारी कंप्लीट कर दें, उसकी पहले डिवर्मिंग करें, वैक्सीनेशन करें, हर चीज़ से उसको कंप्लीट कर दें, उसके बाद अच्छा खाने को दें, उसके बाद पुटाइयाँ। जी जी, पुटाइयों में दाना क्या इस्तेमाल होना चाहिए? जो आप रेगुलर डालते हैं वही करें। सरसों थोड़ी सी बढ़ा लें, सरसों थोड़ी सी बढ़ा लें। जी जीशान भाई, उसकी एज पूरी हो जाएगी, वो इंशाल्लाह वो बेहतरीन काम करेगा। जो आपका पट्टी पट्टा है ना, वो अगर आप मतलब कि अभी से आप 5-6 पर का है और वो जेठ में इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेगा। बाकी हम उस्ताद इमरान साहब से भी पूछ लेते हैं कि वो पूछने का उनका मकसद ये है कि एज पूरी हो जाएगी उसकी, वो बेहतरीन उड़ेगा आगे। जी जी, जेठ में होनी है उसकी एज, परों से उसका एज का क्या हिसाब है? जी जी जी, आप उसकी पुटाई करें ना करें, जी जी, एज तो उसकी उतनी नहीं जब से पैदा हुआ। हाँ, एज तो उसकी पूरी हो जानी है। हाँ जी, हाँ, ये नहीं है कि आपको ये देखना चाहिए, फोकस ज्यादा जो होना चाहिए ना जिस्म भाई का, वो ये होना चाहिए कि बच्चे से लेके पुटाई तक जी कितनी दफा उड़ाया जी, उड़ा के ज्यादा रखें, फेंटे हैं पूरा उसको। जी जी जी, उड़ा के ज्यादा रखें। मतलब कि डंडे में ना कुताई करें। देखा है जो जानवर जिसको सही तरीके से उड़ाया गया ना, सही तरीके से, मतलब ज्यादा उड़ाया गया और सही तरीके से उड़ाया गया। हाँ जी, बिला वजह ये नहीं कि शाम को उड़ा दिया आपने, हाँ जी, दाना खिलाया वो उड़ा दिया, ये नहीं। हाँ जी, सही तरीके से उड़ाया हुआ है और रेगुलर जिसकी फड़के हैं, वो ऐसा कई जानवर तैयार हो जाता है कि जो उसकी कैपेसिटी है ना, नॉर्मल लिहाज से उसकी लाइन की, ब्लड लाइन की 2 बजे बैठने की, वो 3:30-4 बजे बड़े आराम से बैठ रहा होता है, उसकी एक्सरसाइज इतनी हो गई होती है। जी। अच्छा, एक दोस्त का सवाल है कि 2 साल का जो कबूतर होता है, बहुत सारे उस्ताद इकराम ये कहते हैं कि 2 साल का कबूतर जो है ना, वो जो एज उसकी कम हो तो वो जेठ की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्या आपके मुताबिक इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। बच्चे शाम तक बैठते हैं। आप देखें ना, 2009 में आमिर टीपू का बच्चा पूरे लाहौर को विन करके बैठा बच्चा था, जेठ में बैठता रहा 8-9 बजे। 2016 में कि किसमें 16 17 की बात है,
या 15-16 की बात है, चेयरमैन साहब का बच्चा जो था वो वसाख सारी 8-8 बजे बैठा है। जो जेठ था, जेठ में वो 3 फड़ के 7 बजे के पार बैठा है। जी जी। 3 के 4 फड़ के। जी जी। हार्ड की पहली बाजी थी बच्चे की, वो 8 बजे के करीब बैठा है। विकास भाई क्या हाल चाल है? आप ज़रा वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि मज़ीद दोस्त भाई आएँ और देख सकें। और भाईजान आपके सवाल का जवाब यही है कि कोई मसला नहीं है, 2 साल से कम कुछ भी नहीं होता। और उस्ताद जी ने भी इस चीज़ के ऊपर, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत है। हाँ जी। कई उस्ताजा का, अच्छे उस्ताजा का जी जी कहना ये भी है, जो यंग ब्लड उड़ता है ना, बेसिकली वो एक तो यंग एज में होता है थोड़ा सा, मतलब वो अपनी जुबान में कहते हैं, जब जिसको कहते हैं पागलपन में उड़ना शुरू हो जाता है, वो उड़ता ही जाता है। जब वो स्टार्ट होता है वो उड़ता ही जाता है। जो कबूतर बड़ी एज में थोड़ा सा आना शुरू होता है वो खोचल हो जाता है। हाँ जी। उसको पता होता है जहां मैंने थकना है, करना, एज वाइज भी थकता है। हाँ जी। तो वो फिर वापस आ जाए, मतलब कि वो अपनी टाइमिंग सेट कर लेता है। सही हो गया माशाल्लाह। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त लाइव हैं, देख रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। मुझे ना ऐसे ही बिठा दिया, गंदा बंदा था एकदम ही लाइव करके। नहीं माशाल्लाह जो है ना, माशाल्लाह ठीक है। आप बिल्कुल इस तरह का नहीं है। मैंने तो जो है ना, बहरहाल कबूतरबाजी में तो आपको पता है ये शौक की बात है, इसमें नहीं कुछ भी देखते दोस्त, वो देखते हैं सिर्फ जो है ना, हमें इंफॉर्मेटिव हमें जो है ना वो वीडियो मिलनी चाहिए। तो आज आप हमें अपने कौन कौन से कबूतरों का शौक करवाएंगे उस्ताद जी? आप बता दें 2-4 कौन से कबूतरों का शौक करवाएंगे। मैंने सुना है आपके पास जो सलारे हैं ना, माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग सलारे कबूतर हैं। हीनो भी कबूतर आपके पास बहुत आउटस्टैंडिंग है। और जो तस्वीर वाले हैं कबूतर तो आपके पास सारे ही लाजवाब हैं। तो जो आप मतलब अच्छा आप ब्लड में से एक आधा आपको 2-4 कबूतरों को दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास आज कोई भी लड़का नहीं है। जी जी। कोई कुछ संडे है ना, इस वजह से। नहीं, मेरा जो यहाँ का लड़का था मुलाजिम, वो 2-3 महीने हो गए चला गया हुआ है। जी जी। और जो मेरे साथ लड़के अटैच हैं जी, वो सारे अब जॉब पे लगे हुए हैं। जी जी। इतवार उनको मिलता है दिन। जी जी। तो वो फिर अपने कोई ना कोई काम, उनको जिस दिन मैं बुलाऊं उस दिन आ जाते हैं। सही। मुझे वो क्या नाम है, ये था नहीं आज आपके। हाँ जी हाँ जी। एक तो इंटरव्यू का वैसे ही मुलाकात थी हमारी, तो हाँ जी, नहीं तो मैं किसी न किसी को बुला लेता। ये इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों भाइयों को बता दें, ये कैसा है? भाई मैंने इनकी वीडियो देखी थी जो कामरान भाई ने बनाई थी जी। तो ये बेसिकली ये मतलब ऐसी ही चीज़ मैं बड़े अरसे से मतलब बनाता आ रहा था। मतलब कहीं से कोई चीज़ ली, कहीं से कोई चीज़ ली, तो उसको मैं बना के तैयार करके, ये भाई ने एक ही पैकेट में जितनी मेरी मेहनत थी ना वो ख़त्म कर दी। वो एक ही पैकेट में मुझे डायरेक्ट ही मिल गई। मुझे कहीं से कैल्शियम, कहीं से चिप्स, कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारे इसी में आए। तो मुझे तो इनकी वीडियो बहुत आउट क्लास लगी थी, जो चीज़ें उन्होंने डाली हैं। जी जी। तो इसलिए भाई को मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ला दें। ये 5 पैकेट मैंने मंगवाए हैं इनसे। जी जी। तो जो चीज़ें इनमें डली हुई हैं उनसे तो अच्छी शायद चीज़ें होती नहीं हैं, बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है। जी जी। ये है, और मुझे उम्मीद है कि ये आउटस्टैंडिंग होगा, मेरे एक्सपीरियंस में भी आउटस्टैंडिंग रहेगा। ये तो 3 साल से सबको दे रहे हैं। जी जी। जी उस्ताद जी, शौक करवाएं हमें अपने कबूतरों का। अभी आप इसको बीच में के लाइव ही रहने देंगे? लाइव ही यार, मैं जरा इस तरफ ना थोड़े कबूतर, आप जरा इनको ना बाहर निकाल ये रहने देंगे ऐसे, बस ऐसे ही रहने दें। जी ठीक है, ऐसे ही रहने दें। मैं आपको 2-4 दिखा देता हूँ। जी जी। उस्ताद राना इमरान साहब के पास हम मौजूद हैं DHA से। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कबूतर इनके पास, उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले। अभी आपको शौक भी करवाते हैं। शौक हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको आज कबूतरों का शौक करने का मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हीनो कबूतर आपके सामने हैं। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह हीनो 2 जो है ना वो मेल। अभी आपको शौक भी करवाते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा शौक करने का।
और तस्वीर वाले कबूतर हैं उस्ताद जी के पास। उसके अलावा उस्ताद जी के पास हीनो कबूतर हैं, उसके बाद सलारे कबूतर हैं। मतलब कि जो मियाँ साहब वाली ब्लड लाइन के कबूतर हैं वो तकरीबन सारे ही उस्ताद जी के पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको शो करवाएंगे, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा आज शो करने का। बैठ जाओ उस्ताद जी। ये मेरे काले मोती वाले कबूतर हैं जी, सलारे। बेसिकली सलारे हैं, नाम काले मोती वाला वैसे ही रखा हुआ है। चेयरमैन साहब ने ही ये रखा हुआ नाम। ये पर दिखाइएगा कबूतर का। लें जी, देखें जी माशाल्लाह, जितना पर खोलते जाएंगे पर के अंदर खला नहीं आएगा। अब बगल ने बिल्कुल कवर किया हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कबूतर हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब कि सबसे पहले आपने देखनी है कबूतर की ब्लड लाइन, और उसके बाद जो है वो आपने देखना है कबूतर के पॉइंट्स। तो इंशाल्लाह आपकी कबूतरबाजी इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन हो जाएगी जी उस्ताद। ये जी उस्ताद इमरान साहब ने मंगवाया है प्रिंस कैल्शियम सप्लीमेंट। आप भी सब दोस्त मंगवाएं और यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। ये तस्वीर वाला पट्ठा है जी। जी माशाल्लाह जी उस्ताद जी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पट्ठा है। इसके पाँव भी दिखाइएगा। ये पट्ठा है। ठीक है मेरे ख्याल से जी, ठीक है जी। दोस्तों इसके साथ ही मैं चाहूँगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए शौक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।